Hello friends, welcome to this channel. Today we are going to talk about some more sentences that we have already discussed in our previous videos. So in that sequence we are going to move towards some new sentences and phrases that we can learn for speaking English. देखिए, इसके पहले की क्लासेस में मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस और फ्रेजेस बता दिए थे इंग्लिश बोलने वाले। तो उसी से संबंधित कुछ और नए फ्रेजेस, सेंटेंसेस या फिर आप कह लें ट्रांसलेशंस जो इंग्लिश में बोलने होते हैं, आज हम लोग उसी को सीखने चल रहे हैं जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ यानी कि अपने दिन प्रतिदिन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग हम लोग उसी तरह से कर सकते हैं। जब किसी से बात करना हो तो इन सब का प्रयोग उस तरह से किया जा सकता है। देखिए, ये स्पोकन इंग्लिश, इसका मतलब जो इंग्लिश हम लोग बोलते हैं अपने जीवन में, इसका मतलब वही होता है स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बता दिए थे, बहुत सारी चीज़ें बता दी थी पहले की वीडियोज़ में कि अगर आपको इंग्लिश बोलना हो किसी से तो कैसे बोला जाता है। अब आज उसी के आगे कुछ और चीज़ें देखिए। अगर कहीं पे इस चीज़ को बोलना हो आपको इंग्लिश में, जैसे बहुत दिन से दिखे नहीं, नॉर्मली बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं और आपने भी बोला होगा। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको बोल रही हो आगे, तो उसके बाद इसके जगह पे आप ये वाला भी बोल सकते हैं। वैसे इंग्लिश में ये लिखा तो यही दिखता है, हिंदी में हो सकता है आपने ये वाला सुना हो या आप ये वाला बोलते हो। तो बहुत दिन से दिखे नहीं, केवल इतना ही अगर आपको ट्रांसलेट करना हुआ, केवल इतने को इंग्लिश में बोलना हुआ, तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाए ये इसको चेंज करना इंग्लिश में। लेकिन अगर आपको पहले से याद है ना कि इसको यही बोला जाता है, बस शॉर्ट में ये वाला जो है लॉन्ग टाइम नो सी, इसका मतलब अपने आप में यही होता है कुल मिला के कि बहुत दिन से दिखे नहीं यार, तुम कहाँ पे थे बहुत दिन से। तो अगर कोई आपका दोस्त, कोई और जो आपसे बहुत दिन के बाद मिल रहा है, जिसको आप बहुत दिन से नहीं देखे हैं, तो उस टाइम पे अगर आपको ये बोलना हो कि बहुत दिन से दिखे नहीं यार, तुम कहाँ रहते हो, तो और यही आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप सीधा ये बोल दीजिए लॉन्ग टाइम नो सी। कहाँ थे यार, लॉन्ग टाइम नो सी। बस इसका मतलब सेम सेम यही होगा फिर कि बहुत दिन से दिखे नहीं यार, या बहुत दिन से मिले नहीं। आप इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं। हिंदी पे मत जाइएगा, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी भी चीज़ को घुमा फिरा के कई तरीके से बोला जा सकता है। तो आपको बोलना यही है लॉन्ग टाइम नो सी। ठीक है, इसकी जगह पे बहुत दिन से दिखे नहीं। इसके आगे एक और है जो खूब बोला जाता है, जैसी आपकी मर्जी या फिर आप जैसा चाहें। वैसे बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर आपको कभी बोलना होगा लाइफ में तो उस टाइम पे आप इसकी जगह पे ये वाला बोल सकते हैं जो इसके आगे दिया है, जैसे एज यू विश। इसका मतलब भी सेम वही होता है जो हिंदी में इसका मतलब होता है। जैसे ये दिया है हिंदी में जैसी आपकी मर्जी या जैसा आप चाहें, तो सेम इसी चीज़ को इंग्लिश में यही बोला जाता है एज यू विश। अगर आपको किसी से कहना हो, मान लीजिए किसी ने पूछा, मतलब कोई आदमी है वो आपकी राय लेना चाहता है, आपकी ओपिनियन चाहता है किसी चीज़ के बारे में, ये बताओ यार मैं क्या करूं क्या ना करूं, या ये करना सही है या नहीं है। तो आप कह सकते हैं यार जो तुम्हारा मन है यार वो करो, यार जो तुम्हारी मर्जी वो करो। तो कुल मिला के जैसी आपकी मर्जी वो करो यार। तो आप कह सकते हो अरे यार वो करो ना, एज यू विश, मतलब एज यू विश, जो तुम्हारा मन करे वही करो। तो इसकी जगह पे यही बोला जाता है एज यू विश, मतलब जैसा तुम चाहो, जैसा आप चाहो उस तरह से। एक ये बोला जाता है, मतलब इसको इंग्लिश में ये बोला जाता है, और कभी कभी इसी को इस तरह से भी बोला जाता है एज यू प्लीज़, एज यू विश या फिर एज यू प्लीज़। इन दोनों का मतलब सेम यही होता है, जिसको हिंदी में ये बोला जाता है उसी को इंग्लिश में कभी कभी इस तरह से बोला जाता है एज यू विश, और कभी कभी एज यू प्लीज़ इस तरह से भी बोला जाता है। और कोई और बोलना चाहे अगर तो इसी को एक और तरीके से बोल सकता है एज यू वॉन्ट, एज यू लाइक। बोलने के और कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही बोला जाता है एज यू विश, एज यू प्लीज़। तो अब से अगर आपको भी कहीं कहीं पे ऐसा बोलना हुआ तो आप भी इसकी जगह पे सीधा सीधा ये बोलिए, बात ख़त्म एक ही बार में, जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज़, एज यू विश। एज यू प्लीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे वैसे लगेगा नहीं कि इसका मतलब इंग्लिश हिंदी में ये होता है, क्योंकि यहाँ पे मर्जी दिया है और उसका यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं ऐसा आपको, लेकिन बस बोला जाता है ऐसा, तो ऐसा होता है कुल मिला के। तो जैसी आपकी मर्जी, इसके लिए आपको ये बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी। ठीक, मैं अभी आ रहा हूँ, तुरंत अभी आ रहा हूँ। ये ऐसे देखने में तो इतना बड़ा है पूरा, मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन जो स्पोकन की दुनिया होती है ना, जो जिसमें इंग्लिश बोली जाती है, उसमें लोगों की आदत होती है किसी चीज़ को बहुत शॉर्ट करके बोलने की। तो ऐसे इतना बड़ा अगर बोलना हुआ, मैं अभी आ रहा हूँ, तो सही सही तो ये होगा कि आई एम जस्ट कमिंग, ये वाला। लेकिन नॉर्मली लोग बस इतना ही बोल के काम चला लेते हैं, जस्ट कमिंग।
फिर भी आपको किसी को ये नहीं कहना है कि आप गलत बोल रहे हो। इनफॉर्मली अगर आपको यार दोस्त के साथ बोलना हो तो आप इतना बोल के काम चला सकते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। अगर आप किसी से बोल रहे हैं या कोई ये बोल रहा है ना जस्ट कमिंग यार, जस्ट कमिंग, तो अपने ही बारे में बता रहा होगा कि जस्ट कमिंग मतलब मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, तो वही आया होगा। तो इतने में भी काम चल सकता है। लेकिन इसको अगर कोई पूरा पूरा बोले कि आई एम जस्ट कमिंग, तो भी इसका मतलब यही होना है जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में लोग बोल देते हैं इतना ही, तो उसको भी जानते रहिए। इसलिए अगर कभी भी कोई इस तरह से बोले कि जस्ट कमिंग, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो यही कह रहा है बस मैं अभी अभी आ रहा हूँ तुरंत, ठीक है। और कभी कभी कन्फ्यूजन क्या होता है, जैसे लोग पूरा बोलें तब तो आसान है समझना किसी चीज़ को, लेकिन जब यही होता है ना शॉर्ट करके बोल देते हैं, तो उसमें समझने में दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैं दिया है, इसकी इंग्लिश नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये अंडरस्टूड है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से मानी रहती हैं, बहुत मतलब बहुत फेमस रहती हैं पहले से कि इसकी जगह पे यही बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको बोलना होगा तो आप भी बोल सकते हैं ये वाला। और इसके नीचे ये वाला बहुत ही सिंपल वाला है, कुछ और या और कुछ। सो एनीथिंग एल्स नॉर्मली। दरअसल जैसे मैं ये सब बता रहा हूँ तो बस यही मान के कि अभी आप शुरू कर रहे हैं, मतलब एकदम शुरुआत कर रहे हैं, तो ये सब बोलेंगे ना शुरू में तो बहुत आसान रहेगा। इसलिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू करें। क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंसेस शुरू में अभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये वर्ब मेन वर्ब ये सब बता दूंगा आपको, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे ज़्यादा। इसलिए पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस को, मतलब छोटे छोटे शब्दों को याद करिए, उसके बाद उनका प्रयोग करना शुरू करिए। तब मैं आपको आगे बताऊंगा स्ट्रक्चर बड़े बड़े सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है और कैसे उनको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला और कुछ, एनीथिंग एल्स, काम खत्म। कोई भी अगर आपसे कुछ बोले और आपको इंग्लिश में ही बोलना है तो आप ये वाला बोल सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। अच्छा, ये तो सभी लोग जानते हैं कि इसको इंग्लिश में ओके बोला जाता है। इस सम्मान के लिए थैंक यू। वैसे यहाँ पे सम्मान लिखा गया है, आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस सम्मान के लिए थैंक यू मतलब धन्यवाद। इसको बोलना होगा तो थैंक्स फॉर दिस ऑनर। एक चीज़ याद रखिएगा, थैंक्स का प्रयोग नॉर्मली तभी होता है जब कोई अपने बराबर वाला हो या फिर अपने से छोटा हो। अगर कोई आपसे सीनियर है, आपसे बड़ा है, तो वहाँ पे आप थैंक्स ना बोल के आपको थैंक यू ही बोलना है। सो इतना ज़रूर याद रखिए, थैंक्स का प्रयोग आप अपने से बड़ों के साथ नहीं करेंगे कभी भी। इसका प्रयोग जो आपसे छोटा होगा उसके लिए किया जा सकता है, अपने बराबर वालों से, यार दोस्तों के साथ, क्योंकि ये इनफॉर्मल में ज़्यादा बोला जाता है। और फॉर्मल में आपको थैंक यू ही बोलना है। अगर आपको कोई बॉस है, कंपनी का मालिक है, कोई अधिकारी है और कोई सीनियर आदमी है, टीचर प्रोफेसर ये सब है, तो उस स्थिति में आपको थैंक यू बोलना है। तो इस तरह से अगर आपको बोलना हो तो आप बोल सकते हैं इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। वैसे ये ऑनर इसी का मतलब होता है सम्मान, यहाँ पे जो लिखा है। सो थैंक्स फॉर दिस ऑनर। इतना याद रखिएगा, अगर आप किसी बड़े से बोल रही हैं ना कि किसी ने बड़े ने आपको बहुत इज्जत दी कहीं पे, तो आपसे जो बड़ा है तो उस समय आप थैंक्स ना बोल के थैंक यू बोलिएगा, थैंक यू फॉर दिस ऑनर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और इसको बोलना होगा कोई छोटा अगर है आपसे और उसने आपको इज्जत दी कहीं पे बहुत ज़्यादा, तो उस स्थिति में आप थैंक्स बोल सकते हैं। बस इतना याद रखिए, थैंक यू कहाँ बोलना है, थैंक्स कहाँ बोलना है। वैसे पहले की वीडियो मैंने आपको बता दिया था सब अच्छे से, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, कौन कौन सी सिचुएशंस फॉर्मल में आती हैं, कौन कौन सी इनफॉर्मल में आती हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया। और ये भी छोटा सा, क्यों नहीं। वैसे हिंदी में कम सुना होगा आपने इसको, लेकिन इंग्लिश में खूब सुना होगा, वाई नॉट। किसी भी चीज़ को अगर आपको बोलना हुआ है तो आप, मतलब इस चीज़ को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप उसके बदले में आप सीधे सीधे यही बोल लीजिए, वाई नॉट। तो मेरे साथ घूमने चलोगे, वाई नॉट यार, वाई नॉट। मूवी देखने चलोगे, वाई नॉट, ऑफकोर्स। ऑफकोर्स तो मैंने आपको पहले बता दिया था, अवश्य, जरूर, उसी सेंस में भी वाई नॉट मतलब क्यों नहीं, ठीक है। इसके लिए आप ये वाला बोल सकते हैं। और ये थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट। वैसे इंग्लिश में ही ये भी ज़्यादा फेमस है, नॉट अ बिट, नॉट इवन अ बिट ये भी बोला जाता है, नॉट इवन अ बिट या फिर ये नॉट अ बिट। इसका मतलब हिंदी में यही होता है, थोड़ा सा भी नहीं। आप कोई चीज़ चाहते हैं, थोड़ा और खाना चाहते हैं, नॉट अ बिट। यहाँ तक थोड़ा सा भी नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, या जो कुछ करना है आपको आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो चीज़, ठीक। और ये कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। वैसे एक चीज़ याद रखिए, ये सी यू टुमारो आप बोल सकते हैं, आप कोर्स इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, इसको जो यू दिया है ना यहाँ पे, सी यू टुमारो, जो अंग्रेज लोग बोलते हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है, मतलब वो लोग जब बोलते हैं तो इस यू को या बोलते हैं, और गलत नहीं हो किसी हिसाब से, वो एकदम सही है पूरी तरह से। दरअसल ये जो यू लिखा है ना यहाँ पे, इसको आप यू भी पढ़ सकते हैं या भी पढ़ सकते हैं, केवल या। जैसे हम लोग बोलते हैं
या, वही वाला। तो ये या भी सही होता है। तो अगर कोई आपसे ये बोले, मान लीजिए आप किसी से मिले थे, अब दोनों लोग अलग हो रहे हैं, उसने आपसे कहा, या फिर दो दोस्त हैं, दोनों स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं कहीं पे, छुट्टी हो गई, दोनों लोग घर जा रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। उस स्थिति में ये बोला जाना है, कल मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे। तो सी यू टुमारो कहा जा सकता है, सही है, लेकिन सी या टुमारो या फिर सी या लेटर ये भी बोला जाता है। तो कुल मिला के यू की जगह पे अगर कोई या बोले तो आप उसको गलत नहीं कहेंगे कि तुम गलत बोल रहे हो, वो भी सही है। और एकदम नियम भी ऐसा कहता है कि आप यू को या पढ़ सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ ये या पढ़ा जाता है और कहाँ कहाँ यू पढ़ा जाता है, ये मैं आपको एडवांस क्लास में बताऊंगा आगे। तो अभी शुरुआत हो रही है ना जीरो लेवल से, तो बस इतना ही जान लीजिए। लेकिन हाँ, अगर कोई ये बोले कि सी या लेटर, मतलब सी यू को या पढ़े, तो आप उसको गलत नहीं कहेंगे कि तुम गलत बोल रहे हो, ठीक। तो इस तरह से कल मिलेंगे को आप इंग्लिश में सीधा बोल सकते हैं सी यू टुमारो, या फिर सी या लेटर, मतलब आपसे बाद में मिलेंगे, ठीक है। और इसके नीचे नहीं, कभी नहीं, नो, नॉट एट ऑल, मतलब बिल्कुल नहीं। कोई काम करने का आपका मूड नहीं, तो मैं नहीं करूँगा इसको, एकदम नहीं करूँगा, मतलब बिल्कुल नहीं। तो नो, नॉट एट ऑल, मतलब बिल्कुल नहीं करूँगा कोई काम, चाहे जो हो। अगर आपने कह दिया कहीं मुझे नहीं जाना है, तो नहीं ही जाना है फिर, चाहे जो हो, ठीक है। उस स्थिति में नो, नॉट एट ऑल, ठीक। और इसके बाद ये वाला, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। हिंदी में थोड़ा कम बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में खूब बोला जाता है, नेवर माइंड। वैसे इसका जो माइंड है ना यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब दिमाग मत समझिएगा, ये वाला। इंग्लिश में किसी शब्द को कई तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, सी यू टुमारो, सी का मतलब आप यही जानते होंगे ना, सी मतलब देखना होता है किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पे मिलने के सेंस में इसका प्रयोग किया जा रहा है। मतलब मैं तुमसे मिलूंगा और कल, तो यहाँ पे सी का प्रयोग उस सेंस में बोला जा रहा है। तो वैसे तो नॉर्मली इसका मतलब होता है देखना किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पे मिलने के सेंस में बोला जा रहा है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही ये वाला भी है, नेवर माइंड, ठीक है, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। तो अगर आपको ये कहना हो कोई बात नहीं, तो आप उसकी जगह पे ये वाला बोल के काम चला सकते हैं, नेवर माइंड। दरअसल बात ये है कि लोग इसको जो इंग्लिश में है ना, ये वाला ज़्यादा बोलते हैं, नेवर माइंड। तो आप बोलिए ना बोलिए, लेकिन आपको, अगर आप भी इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या मतलब है। इसलिए अगर ये वाला कोई बोल रहा हो, तो उसको आप ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब हिंदी में यही होता है, कोई बात नहीं, मतलब नेवर माइंड, ओके। और ये वाला भाई इंग्लिश में ही ज़्यादा फेमस है, नथिंग स्पेशल, मतलब बहुत कुछ खास नहीं। अब कोई पूछे आपसे, आपसे मिले और पूछे आपसे, और भाई क्या चल रहा है आजकल, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ दीज डेज। नॉर्मली ऐसे ही वो पूछते हैं लोग। अगर कोई आपका यार दोस्त मिलेगा ना बहुत दिन के बाद, तो ऐसे ही पूछेगा सीधे, और भाई क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में, ठीक है। तो इसी को अगर इंग्लिश में बोलेगा ना, तो ऐसे बोलेगा सीधा, हेलो ब्रो, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग और व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ दीज डेज। आजकल तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो आप सामान्य से ही बोलेंगे ना, कुछ खास नहीं यार, बस ऐसे ही। तो जब कुछ खास नहीं मतलब नथिंग स्पेशल, ठीक है। क्योंकि लोग नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं कि बहुत खास नहीं यार, बहुत स्पेशल नहीं, ठीक है। और अगर आप बताना ही चाहते हैं मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है वो चल रहा है, तो आप सीधा बोल सकते हैं इंग्लिश में। लेकिन फिर जब वो बोलना होगा, तो उसमें बहुत सारे नियम कानून लगाने होंगे, ठीक है। कि मैं आजकल ये कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इंजीनियरिंग, आई एम बिजी इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बिकमिंग एन आईएएस और समथिंग लाइक दैट। तो उस स्थिति में आपको बहुत सारे नियम कानून लगा के बोलने होंगे। इसलिए मैं अभी वो वाला नहीं बता रहा हूँ, बस आप इतना जान लीजिए, अगर आपको ये बोलना हो तो उसकी जगह पे ये बोला जाता है। और अगर कोई ये बोल रहा हो कहीं पे, तो उसका मतलब हिंदी में यही होता है, समझ में आया। इसके बाद ये वाला, भरोसा रखें। इसको अगर इंग्लिश में बोलना हो तो रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड। वैसे ये वाला भी इंग्लिश में ही ज़्यादा फेमस है। अगर कोई बोलेगा ये वाला रेस्ट अश्योर्ड, इसका मतलब वो हिंदी में ये कहना चाहता है कि भरोसा रखें। देखिए, जैसे भरोसा रखें ये तो है एक जो बोला जाता है रेस्ट अश्योर्ड, इसके इसी को बोलने को कुछ और तरीके होते हैं, मतलब सेम चीज़ को बोलने के कुछ और इंग्लिश में तरीके होते हैं। देखिए, एक इसी को इंग्लिश में ये भी बोला जा सकता है हैव फेथ इन मी, मतलब मेरे ऊपर विश्वास करो। एक ये हो सकता है बिलीव मी, जो नॉर्मली बोला जाता है, यार दोस्त में खूब बोला जाता है बिलीव मी। और एक ये भी होता है कि ट्रस्ट में, ट्रस्ट में मतलब वो भी ये होता है भरोसा रखें, विश्वास करें, ठीक। तो 3-4 तरीके हो गए एक ही चीज़ को बोलने के। मतलब इंग्लिश में 3-4 तरीके से बोले जा रहे हैं, लेकिन सबका मतलब हिंदी में एक ही है, बस भरोसा रखें। सो ट्रस्ट में कोई कहे, बिलीव में कोई कहे, रेस्ट अश्योर्ड कहे, हैव फेथ इन मी, इन सब का मतलब घुमा फिरा के एक ही होना है, भरोसा रखें, ठीक है।
सो इतने सेंटेंसेस हो गए यहाँ पे। सेंटेंसेस क्या कहें इनको, कुल मिला के फ्रेजेस कह लीजिए आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सेंटेंसेस फ्रेजेस सब मिक्स ही रहता है नॉर्मली। अभी इनको क्या करना है, जो जहाँ पे जैसे दिया है आपको सेम ऐसे ऐसे याद करना है। उसके बाद जैसे मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में, आपको किसी से बात करते वक्त इन सब का प्रयोग करना है। एक चीज़ याद रखिए, नॉलेज किसी चीज़ की, मतलब इंग्लिश की आपको नॉलेज बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप कभी बोल नहीं सकते। क्योंकि अगर किसी को एक अच्छा तैराक बनना है ना, पानी में तैरने वाला, बहुत अच्छे से तो तैरता है पानी में, अगर आपको बनना है तो पानी में तो उतरना पड़ेगा, पक्का है। तो वैसे ये भी जान लीजिए, आप इंग्लिश के कितने बड़े जानकार क्यों ना बन जाएं, लेकिन जब तक बोलेंगे नहीं तब तक बोल नहीं सकते। इसलिए इनका प्रयोग किसी से भी, किसी के साथ आप ज़रूर करें अगर वास्तव में बोलना चाहते हैं, क्योंकि एक बार में ये सब याद नहीं हो सकता। लेकिन जब किसी के साथ बोलेंगे तो वो भी कुछ बोलेगा, फिर आगे कुछ बोलोगे आप। ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में पूरी इंग्लिश आप बोल जाएंगे, लेकिन कुछ तो बोलेंगे ना। तो दो चार सेंटेंस आप बोलेंगे, दो चार वो बोलेगा, फिर आप कुछ बोलेंगे, फिर वो कुछ बोलेगा। धीरे धीरे आपकी हैबिट बनेगी बोलने की, और फिर आपका ब्रेन है ना, आपका दिमाग, ये भी उसी हिसाब से एक्टिव होगा फिर बोलने के लिए। और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तब इंग्लिश बोलूँगा जब मुझे सारे नियम कानून पता चल जाएंगे, या जिस दिन मैं सब कुछ पढ़ लूँगा, सब कुछ जान लूँगा, तो आप ऐसे ही इंतज़ार करते रहेंगे फिर, क्योंकि वो दिन जल्दी नहीं आने वाला है फिर। ठीक है, तो इस तरह से जो कुछ आपको मिले उसी के माध्यम से आप लोग भी बोलना शुरू करें। ठीक, तो इतने सारे सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं।